लेकर हम दीवाना दिल। आज की रात सम्राट बबुआ के जीवन के साथ बहुत सारे रिश्तों के अंत की रात है। खाना खा लो, दवा भी तो खाना है ना। हमें भूख नहीं है भले आदमी, आप चाहिए। हम कौशल सिंह हैं, तुम्हारे बड़े भाई। चलो तुम्हारे कमरे तक छोड़ देते हैं, आराम से सो जाओ। इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है, ये बता पाना अभी मुश्किल है। जिसे तुम गुलाबो गुलाबो कहते फिरते हो ना, उस पत्नी को अपनी जूते के नोक पर रखते थे तुम। तेरे फैसले के खिलाफ जाती तो तू चाबुक मार मार के धून देता था उसको रुई की तरह। एक बात बताइए हमें, हमने अपनी गुलाबों को कभी कमरे से बाहर निकाला है? उसकी बेइज्जती करके मार के निकाला ही होगा, जरूर निकाला होगा। अब हम उसे कोड़े मार सकते हैं, उसे जंजीरों में बांध सकते हैं, तो उसकी बेइज्जती करके उसे कमरे से निकालना कौन सी बड़ी बात है? बताइए ना, किया है हमने। घर से तो बाहर तुम जाओगे तारा, अभी और इसी वक्त। चलो। अरे कौन जबरदस्ती है का? हमने कहा छोड़िए हमें। चलो तुम, इसका मतलब किया है हमने। ऐसा कोई पाप नहीं जो हमने नहीं की। सम्राट सिंह, तुम कितने बड़े पापी हो, कितने पाप किए हैं तुमने। तुझे ऐसे नहीं देखा जा रहा है सम्राट, चलना, आराम कर। आ चल। हमें यही बैठ के अपनी गुलाबों का इंतजार करनी थी जी। आप जाइए। एक पापी को उसके प्रायश्चित के मौके का इंतजार करनी थी जी। प्लीज जाइए यहां से। तारा, तुम जगी हुई हो अभी तक? धीरे धीरे आ जाओ, जल्दी से। ले जाओ इसे और मार डालो। ले जाओ इसे पकड़ के और मार डालो। ए, ए, बहुत हो गया आराम, चल अभी चल। खड़ो खड़ो, अगर शोर मचाया तो गोली मार देंगे। चल खड़ो। इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है, ये बता पाना अभी मुश्किल है। हमने अपनी गुलाबों को कभी कमरे से बाहर निकाला है? उसकी बेइज्जती करके धक्के मार के निकाला ही होगा हमने। ले चलो हमें यहाँ से। वैसे भी इस घर में बहुत पाप है हमारे। हमने अपनी पत्नी पे यहाँ पे बहुत अत्याचार किए, और फिक्र मत करो, हम शोर नहीं मचाएंगे, क्योंकि हमें डर नहीं लग रहा।
जब से हमने अपने बारे में जाना, अपने अतीत के बारे में जाना, तो उसके सामने तो हमें मौत का भी डर नहीं है। हमारे जैसा राक्षस किसी पे इतना अत्याचार कर सकता है कि वो उसे नफरत करे। उस नफरत के सामने कौन सा डर, कैसा डर। हमें ले चलो यहां से। ले चलो चल चल खड़ा हो। गुलाबो, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तो ये कहाँ से आ गई आधी रात में? हम सम्राट जी के घर जा रहे हैं। इतनी रात में? हाँ दीदी, उनके याददाश्त रानी के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए हमें जाना होगा। और ये तभी होगा जब हम उनके घर छुपकर जाएंगे और उन पर नजर रखेंगे। काहे कि वो हमारे सामने कितना भी नाटक कर ले, लेकिन अपने घर में अपनी माँ जी के सामने नाटक नहीं करेंगे। उनके सामने वो वही पुराने बेटे बनकर रहेंगे और हमें वही देखना है। लेकिन छिपकर तुम घर के अंदर जाओगी कैसे? हमें सम्राट जी ने एक बार कहा था कि उनके घर में इस घर में 2 दरवाजे और 12 खिड़कियां हैं। भागना है ना तुम्हें? जाओ। तो अब हम उन्हीं 2 दरवाजे या 12 खिड़कियों में से किसी एक से अंदर जाएंगे और उनका पर्दा फाश करेंगे। चल निकल यहाँ से, नहीं तो इससे पहले तुझे गोली से उड़ा दूंगा। हमारी गुलाबों में गोली चलाएगा तू? हमारी गुलाबों में गोली चलाएगा तो? तेरी इतनी औकात? कौशल के बाबूजी! चला गोली। कौन है रे? छोड़ा मेरे बेटे को। चला, हमें मरने से डर नहीं लगता। चला गोली, चला। मरना तो तुझे होगा ही आज। अरे पगला भूल कर आए, मारना। अरे कुछ करिए ना। हमारी बंदूक की तरह। चला गोले, हमने कहा चला गोले। सम्राट जी! सम्राट, कौशल पकड़ उन दोनों को। रुक जाओ ना, गोली मार देंगे। हमारे बेटे को मारने आए थे। बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ? कहीं लगा तो नहीं ना कुछ भी? हम ठीक हैं। आखिर कौन मारना चाहता है हमारे बेटे को? सामने तो खड़ी है। समझ में आया बेटा? सोच, उदीन अस्पताल में संजोग नहीं था कि तुम्हारा सांस लेने वाला मशीन निकला हुआ था और वो भी वहां थी। अरे माँ जी, क्या कर रही है तू? डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, देखिए तो क्या कर दी। और आज भी यही है। और नहीं तो का? अरे वो तो हम सब तुरंत ही आ गए, तो इको भी बचाने का नाटक करना पड़ा बबुआ जी को। हाँ सही है। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, काहे कि हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है।
जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना, तब आप सब मिलके सोचना कि कौन है जो इनको सच में मारना चाह रहा है। हाँ, हम सब सोच लेंगे। बाकी तुम निकलो यहाँ से। तुम बस यही पूछना चाहती थी ना कि सूरज कहाँ है, तो पूछो हमारा बेटा से, पूछ लो और निकलो। ए बेटा, बताओ इसको सूरज कहाँ है, बता दो, जाए यहाँ से। है बेटा, सूरज के बारे में कुछ पता है तो बता दे इसे, अगर कुछ भी याद है तो। हमें कुछ नहीं याद। हमने पहले भी कहा था कि हमें सूरज के बारे में कुछ नहीं पता, और आज भी हम यही बोलेंगे। सुन ली ना कि बबुआ जी की याददाश्त सच में चली गई है, तो जब उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी ना तो हम बता देंगे, तो आकर के पूछ लेना। अभी यहाँ से निकलो, छोड़िए हमें। अब हम पुरानी वाली तारा नहीं है। क्या आप हमें यहाँ से धक्के मारेंगी तो हम ही खंबा, फर्श या दरवाजा पकड़ के यहाँ रुकने की कोशिश करेंगे, बल्कि अब हम हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं कि अगर हमें यहाँ रुकना होगा तो कोई भी हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए हमारा हाथ मत पकड़िए, हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो ये तो सोचिए क्या आई थी तुम कि हमारा बेटा मर गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं मरा तो ही नाटक नौटंकी करके रुक जाएंगे और रोज रोज कोई नया योजना बनाएंगे हमारा बेटा को मारने का। ये सोची थी ना तुम? बस अब हमारी गुलाबों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है, हमारी गुलाबों की वजह से नहीं। हमने पहले भी तुम्हें बहुत दुख दिए, दिखाया हमारे घर वालों ने हमें, कैसे हमने तुम्हें दर्द दिए, कैसे तड़पाया हमने तुम्हें। वो सब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें मर जाना चाहिए, क्योंकि हम मर जाएंगे तो हमारे साथ साथ तुम्हारे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। हमें मर जाना चाहिए। सम्राट, बेटा, छोड़िए, क्या कर रहा है? छोड़िए। तमंचा नीचे। ना बेटा। अरे बबुआ जी, कितना नादानी है। सम्राट, ना बेटा। नहीं सम्राट, इससे हल नहीं निकलेगा। हल नहीं निकलेगा, फेंक दो ना। नहीं, बेहतर यही होगा हम खुद को मार लें। नहीं, पीछे कोई आगे नहीं आएगा, हम खुद को गोली मार लेंगे। ठीक है, ये क्या तरीका है? यही तरीका सब कुछ ठीक करने का। मार ले गोली हमरी बला से। ये क्या नाटक कर रहे हैं आप? रोकिए ना इन्हें। रख दे नीचे। बेटा, गलत कर रहा है तू। हम आपको ऐसे नहीं मरने देंगे। हे केट, हम जानते हैं एक्सीडेंट के बाद से आप ये सब नाटक कर रहे हैं, ये मरने मारने का नाटक। ये सब आपके बेटे का ही ड्रामा है ना, इनका प्लान है। खुद गुंडे बुलाए, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जब हम आए तो आपका प्लान चौपट हो गया, और फिर ये बंदूक उठा के खुद को मारने की कोशिश करने लगे। ये सब इसलिए कर रहे हैं ना ताकि इन्हें हमें सूरज के बारे में नहीं बताना पड़े। हम जानते हैं आपका दिमाग ना इन सब चीजों में बहुत ज्यादा तेज चलता है, लेकिन इस बार हम आपकी एक नहीं चलने देंगे। अरे दादा ओ दादा, इतना तो सब कर चुकी हो, अब क्या करोगी? समय आने पर देख लीजिएगा। आप ही घर में ही रहती है ना, तो पता चल जाएगा। और वैसे भी कानूनी तौर पर अभी हमारा तलाक नहीं हुआ।
तो हम अभी भी घर के बहू हैं। तो हमारा मन करेगा यहाँ रहने का तो हम रहेंगे। कहे ना, कोई भी औरत उसका पति के साथ रिश्ता अच्छा हो या ना हो, ये नहीं चाहेगी कि उसका पति मर जाए। और ये घर में इनकी जान पर खतरा है, इसलिए हम इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ रुकेंगे, ठीक है ना? ये अजीब जबरदस्ती है। बस, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब सिर्फ हमारी बात सुनी जाएगी। हम कब से आप सबकी बात सुन रहे हैं। ये हमारी गुलाबों का हक है। अगर हम इस घर के बेटे हैं तो ये इस घर की बहू है, तो हमारे साथ साथ ये भी इसी घर में रुकेगी। बस हमने बोल दिया। हाँ, अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। सम्राट भैया ने कह दिया ना, तो बस अब सब चुप रहिए। तारा जब गई तब हम सो रहे थे दीदी। वो हमें बताकर गई थी। हम सम्राट जी के घर जा रहे हैं। उनके याददाश्त जाने के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए हमें जाना होगा। दीदी जाकर सम्राट के घर से पकड़ के ले आए उसे। आप कहिए तो जबरन कुम की गाड़ी में बैठा देंगे उसे। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब तारा का क्या करना है ये हम समझ लेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तारा ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। प्रियदर्शन दीदी बहुत नाराज है तारा से। दादा हो दादा बबुआ जी, अब आप अपने अम्मा बाबूजी को हुक्म देंगे, उनको फैसला सुनाएंगे का? हम फैसला नहीं सुना रहे, हम विकल्प दे रहे हैं। गुलाबो हमारी पत्नी है और इस घर में उतना ही उसका हक है जितना हमारा है। और अगर ये इस घर में नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। हम भी चले जाएंगे यहाँ से। हमें नहीं जाना है कहीं आपके साथ। हाँ तो मत जाना हमारे साथ। इस घर से बाहर निकलते ही तुम अपने आश्रम चली जाना और हम कहीं चले जाएंगे। बनारस बहुत बड़ा है। नहीं बेटा, कहीं नहीं जाओगे तुम। ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहोगे। बाप रे बाप, इतना धन दौलत शोहरत कौन काम का जब हमारा बेटा घर में नहीं रहेगा तो हम माई बाप तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। कौशल के बाबूजी चलिए। हाँ तारा, तारा तुम ना यहीं रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा। हमको ना तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम यहीं पे रहना, इस घर में रहना, ठीक है? काजल यहीं पे रहेगी। हाँ, इन दोनों को अकेला छोड़ दो। आओ। ठीक है। आज फिर से बच गए बबुआ जी, लेकिन कब तक बचते रहोगे? कब तक करेंगे आप ही नाटक? आपको तो कोनो फर्क नहीं पड़ता, मजा आता है, लेकिन बाकी सबको फर्क पड़ता है। आप ये नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आपको हमें ये ना बताना पड़े कि सूरज कहाँ है। गुलाबो हम सच कह रहे हैं, हमें सूरज के बारे में कुछ नहीं पता। हॉस्पिटल में जब हमें होश आया तो हमें तो ये भी नहीं पता कि उससे पहले हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, कितना दर्द दिया है तुम्हें। ये तो हमें सबने बताया। तुम्हारे निशान देखे तो हमें एहसास हुआ कि हमने तुम्हें कितना दुख दिया है। लेकिन हमसे सूरज के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया। और अगर बताया होता गुलाबो तो हम तुम्हें जरूर बता देते।
हम आपको याद दिलाते हैं कि सूरज कौन है। वही सूरज जिसे आप हमारा यार कहते थे। सूरज बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा? वही सूरज जिससे ब्याह के पहले हम प्यार करते थे। वही सूरज जिसके बारे में हमने आपको ब्याह के बाद बताया तो आपने उसका नाम ले लेकर हमारा जीना मुहाल कर दिया। एक नई नवेली दुल्हन को चरित्रहीन, अब तुम तेरी से बन गई चरित्रहीन बीवी और झूठन कह दिया। किसी और की गर्लफ्रेंड को बीवी बनाना भी तो झूठी बीवी मिलना होगा ना। वही सूरज जिसने हमें यहाँ छुआ था। यहाँ छुआ था? यहाँ छुआ था? यहाँ छुआ था? बोलो कहाँ छुआ था? वही सूरज जिसके नाम पर आपने हमें इतना मारा पीटा, हमारे बाल खींचे, हमारे शरीर पर गोबर लगाया, पाउडर लगाया, हम तड़पते रहे लेकिन आपको कोनो फर्क नहीं पड़ा। वही सूरज जिसके नाम पर आपने हमें कोड़े मारे, हमें बेल्ट से मारा, बीवी बनाकर हमारी नुमाइश की। अब तुम तेरी से बन गई चरित्रहीन बीवी। वही सूरज इसके बारे में हम भूल कर उसे अपने दिल से मिटाकर आपके साथ नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, लेकिन आप उसे नहीं भूल पाए। हम उसी सूरज के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। बताइए कहाँ है वो सूरज? आपकी कसम सितारा सिंह सम्राट सिंह की जिंदगी में कभी नहीं लौटेगी। हम तुमको बताते हैं कि वो कहाँ मिलेगी और जाओ जाके खींच के ले आओ उसको। और बंदूक ही लेके जा बम भोले। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।